जिस समाज से मैं हूँ, सबसे ज़्यादा यदि दवा के अभाव में कोई समाज यहाँ डेथ होता है, जिसका मरता है, जीवन त्याग देता है, वो हमारे समाज से लोग हैं। एक कहावत है भोजपुरिया में कि जिसका पैर में फाटे बेवाए वही जाने दर्द के हाल। मैं वहीं से पैदा हुआ हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी 7 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। मेरे दादा दादी का देहांत हो गया था। मैं वहाँ से नज़दीक से गरीबी को देखा हूँ। मैं ये भी देखा हूँ कि मेरा मड़ई का घर था और मैं जब पढ़ता था तो बारिश हो तो मेरा किताब भीग जाता था, ख़राब हो जाता था और मेरे पिताजी चक्कर काटते रहे, आजीवन उनको कॉलोनी नहीं मिला। मैं एकदम दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चुनाव जीतूंगा। यहाँ के जनता मुझे आशीर्वाद दे रहा है और सारे समाज, सभी संप्रदाय के लोग हमारे साथ खड़े हैं। मैं चुनाव जीतूंगा और यहाँ का जितना समस्या है उसके ऊपर मैं काम करूंगा। इस सासाराम पार्लियामेंट का भाई हूँ, बेटा हूँ और लोग मुझे मदद करने के लिए तैयार है। ये जो अवसर मिला है इसको बहुमूल्य समझ कर मैं आगे बढ़ूंगा और पक्का है कि श्योर है कि मैं जीतूंगा चुनाव। बीजेपी लगातार हमला कर रही है कि अब की बार 400 पार, और सासाराम में 2 बार बीजेपी 14 से लेकर 24 तक सिक्का चलता रहा सासाराम लोकसभा में। क्या लग रहा है, इस लड़ाई को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, जीत सुनिश्चित? और ये लड़ाई जो लड़ रहा हूँ मैं, जीतने वाला लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं जीतूंगा, श्योर जीतूंगा। अब इसमें मैं इतना दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन का इस बार सरकार बनेगा और सासाराम पार्लियामेंट में जीतूंगा और बिहार से चमत्कारी रिजल्ट आने वाला है। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पिछला 10 साल में हमारा जो ये पार्लियामेंट वंचित रहा है, मैं आने वाला दिन में मैं उन सारे चीज़ों से मुक्त करूंगा यहाँ की जनता को और एक नया आयाम, एक नया सोच, एक नया पहल, ये मेरा पहला मुद्दा होगा। हमारा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा गया है कि किसानों का जो सही मूल्य है, MSP जो है वो सही मूल्य है। अगर हौसला हो कुछ कर गुजरने का तो कोई भी लक्ष्य को पाया जाता है। कहा गया है कि सोना जितना तपता है उतना ही प्रखर निकलता है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सासाराम लोकसभा के मनोज राम जी हैं। सीधा सीधी तौर पे मैं बात करूंगा इनसे और जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार कौन से मुद्दे के साथ और कौन से एजेंडे के साथ सासाराम लोकसभा में ये चुनावी समीकरण को ध्वस्त करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए इस बार दावा करेंगे लोगों से। साफ तौर पे मैं बता दूं कि यहाँ पर 3 परिवारों को, आज़ादी के बाद 3 परिवारों के ही राजनीति में सिक्का चलता रहा है। आप जान ही रहे होंगे, मुनी लाल राम और इसके बाद छेदी पासवान जी और मीरा कुमार और जगजीवन राम, और चौथे परिवार की एंट्री अब देख सकते हैं कि सासाराम लोकसभा में हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा और मेरे साथ बात करने के लिए तमाम मुद्दों पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर मनोज राम जी हैं। क्या कहिएगा? बहुत बहुत बधाई हो कांग्रेस से टिकट मिलने के लिए आपको सासाराम लोकसभा से। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, कि हमारे जो माननीय मैडम सोनिया गांधी जी हैं, आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी हैं और साथ में माननीय बहन मीरा कुमार जी हैं। ये बाबूजी का सासाराम धरती है, हमारे महापुरुष हैं और माननीय बहन मीरा कुमार जी के आशीर्वाद के द्वारा मुझे ये टिकट मिला। माननीय आदरणीय माननीय प्रियंका जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मेरे ऊपर, आप सभी जो केंद्रीय टीम है हमारे ऊपर में आप लोगों ने भरोसा जताया। साथ में प्रदेश की टीम, आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में हमारे गार्जियन जो बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं, आपको भी मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने हमारे ऊपर भरोसा जताया, मुझे अवसर दिया और इस अवसर को मैं बहुमूल्य समझ के आगे बढ़ूंगा। जिस प्रकार से आपने पूछा कि इस पार्लियामेंट के बारे में मैं क्या करना चाहता हूं, क्या करूंगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ बहुत प्रकार का जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हमारे किसानों का जो मुद्दा है और शिक्षा से जो रिलेटेड मुद्दा है और स्वास्थ्य को लेकर के जो मुद्दा है, ये सब सारी प्रायोरिटी रहेगी, इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का इस सासाराम पार्लियामेंट का भाई हूँ, बेटा हूँ और लोग मुझे मदद करने के लिए तैयार है। ये जो अवसर मिला है इसको बहुमूल्य समझ कर मैं आगे बढ़ूंगा और पक्का है कि श्योर है कि मैं जीतूंगा चुनाव। लड़ाई जिस तरह से साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी लगातार हमला कर रही है कि अब की बार 400 पार, और सासाराम में 2 बार बीजेपी 14 से लेकर 24 तक
सिक्का चलता रहा सासाराम लोकसभा में। क्या लग रहा है इस लड़ाई को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, जीत सुनिश्चित हो सकती है आपकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ लड़ाई के बारे में। मेरी अपनी लड़ाई है ना, मैं अपना लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये लड़ाई जो लड़ रहा हूँ मैं जीतने वाला लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जीतूंगा, श्योर जीतूंगा। अब इसमें मैं किसका बात, इनका बात, उनका बात मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बोला कि क्या क्या सब लोगों का जो नारा है, उस नारा में भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, जिसको जो भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन का इस बार सरकार बनेगा और सासाराम पार्लियामेंट में जीतूंगा और बिहार से चमत्कारी रिजल्ट आने वाला है। रही बात सासाराम लोकसभा की, लेकिन मैं बात कर लेता हूं सासाराम। जिस तरह से 3 परिवारों का सिक्का चलता रहा है, ये सासाराम जो लोकसभा है बाबू जगजीवन राम के नाम से भी जाना जाता है। 8 बार के सांसद रह चुके हैं, उनकी कर्मभूमि यहाँ पे रह चुकी है। उनकी फिर से जो लोकसभा पूर्व में स्पीकर रह चुके हैं मीरा कुमार जी, वो भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। मुनी लाल राम जी वह भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, और इसके बाद छेदी पासवान जी। मगर चौथे परिवार माने यानी कि आपका एंट्री हो चुका है, और ख़ास तौर पे अभी भी जो पर्यटक का अंबार रोहतास कैमूर का कहा जाता है, यहाँ पर पर्यटक के लिए कोई यहाँ पर सांसद के लिए काम नहीं किया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हमारे जो महापुरुष हैं बाबू जगजीवन राम जी हैं, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया इस सासाराम पार्लियामेंट में। उसके बाद में हमारे जो माननीय बहन मीरा कुमार जी हैं, उन्होंने भी ऐतिहासिक काम की। आप देखेंगे तो ये जो सासाराम जो है, ये धान का कटोरा कहा जाता है, और ये धान का कटोरा जो है, इसके द्वारा सासाराम रोहतास के द्वारा बहुत सारा जगह हम लोग धान बेचते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारा लोग चावल खाता है। तो ये बाबूजी का देन है, ये माननीय बहन मीरा कुमार जी का देन है। और देखिए, मैं और किसी के बारे में मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, कौन क्या किया नहीं किया। पिछला 10 साल से छेदी पासवान, माननीय छेदी पासवान जी हैं, भाजपा का यहाँ सरकार रहा है, सांसद रहे। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पिछला 10 साल में हमारा जो ये पार्लियामेंट वंचित रहा है, मैं आने वाला दिन में मैं उन सारे चीज़ों से मुक्त करूंगा यहाँ की जनता को, और एक नया आयाम, एक नया सोच, एक नया पहल शुरू किया जाएगा, और सभी चीज़ों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सभी चीज़ों से यहाँ लैस किया जाएगा। लोगों का जो मांग है उसको पूरा करूँगा। आप कह रहे हैं कि 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से जो बीजेपी सरकार है लगातार कहती है कि हम युवाओं के बारे में सोचते हैं, हम विकास के बारे में सोचते हैं, एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, मगर अभी सासाराम लोकसभा में ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई बढ़िया कोई मेडिकल है अभी तक। क्या लगता है अगर आप जीतते हैं तो सासाराम लोकसभा के लोगों को ये चीज़ मिल सकता है, व्यवस्था? एकदम मिलेगा। मेरा ये मुद्दा है, मैं लोगों में बताता हूँ, जिस समाज से मैं हूँ, सबसे ज़्यादा यदि दवा के अभाव में कोई समाज यहाँ डेथ होता है, जिसका मरता है, जीवन त्याग देता है, वो हमारे समाज से लोग हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, दवा के अभाव में लोग यहाँ अपना जो जीवन जो है वो त्याग रहा है। तो उसके ऊपर में मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ से पैदा होकर के आया हूँ, उस समस्या को मैं बड़ा नज़दीक से देखा हूँ। एक कहावत है भोजपुरिया में कि जिसका पैर में फाटे बेवाए वही जाने दर्द की हाल। मैं वहीं से पैदा हुआ हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी 7 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, मेरे दादा दादी का देहांत हो गया था। मैं वहाँ से नज़दीक से गरीबी को देखा हूँ। मैं ये भी देखा हूँ कि मेरा मड़ई का घर था, और मैं जब पढ़ता था तो बारिश हो तो मेरा किताब भीग जाता था, ख़राब हो जाता था, और मेरे पिताजी चक्कर काटते रहे, आजीवन उनको कॉलोनी नहीं मिला। मैं वो सारे चीज़ों को मैं नज़दीक से देखा हूँ। इन सारे चीज़ों का निवारण होगा, और मैं एकदम दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चुनाव जीतूंगा। यहाँ के जनता मुझे आशीर्वाद दे रहा है, और सारे समाज, सभी संप्रदाय के लोग हमारे साथ खड़े हैं। मैं चुनाव जीतूंगा, और यहाँ का जितना समस्या है उसके ऊपर मैं काम करूंगा। किसान अन्नदाता कहे जाते हैं, मगर किसानों की आज जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि किसानों की जो स्थिति है एकदम चरमराई हुई है। अगर आप चुनाव जीते हैं, जिसे बीजेपी सरकार लगातार करे कि किसानों पर हम काम कर रहे हैं, मगर धरातल पर किसानों के लिए कोई सरकार काम नहीं करती है, केवल जुमलाबाजी करती है। क्या लगता है यहाँ पर किसानों के हित के लिए कोई कार्य आपके द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं जी, आपका सही सवाल है। मैं पहले भी बोला कि यहाँ किसान जो है बड़ा मेहनत कर करके और धान उपज करते हैं। अभी देखिए गेहूं कट रहा है, बड़ी मेहनत करके ये करते हैं। इनका धान और गेहूं को औने पौने दाम में ले लिया जाता है। ये मेरा पहला मुद्दा होगा। हमारा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा गया है कि किसानों का जो सही मूल्य है, एमएसपी जो है वो सही मूल्य है, वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में है। हमारा वो पहला मुद्दा होगा जिसके ऊपर में हम काम करेंगे। उनको जो उनका सही में हक है उसको दिलाने का काम मैं करूँगा। अदर स्टेट में यहाँ के लोग, सासाराम लोकसभा के लोग जाते हैं काम करने के लिए। जिस तरह से देख रहे हैं पूरे बिहार की स्थिति यही है, सासाराम लोकसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार की स्थिति यही है कि जो युवा हैं रोजगार के लिए पलायन करते हैं।
जो ट्रेन बोगी देखे होंगे भर भर के कचड़े की तरह जाते हैं लोग। क्या लगता है कि अगर सासाराम लोकसभा में ऐसा पहला आप सांसद बनिएगा जीतने के बाद कि जहाँ पर युवाओं के लिए कोई रोजगार लाइएगा सासाराम लोकसभा में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब भी हम देखते हैं यहाँ कि यहाँ से रोज़ सैकड़ों हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान भाई उठ करके दिल्ली जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, गोवा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तो बड़ा अफसोस आता है कि यहाँ से लोग हमारे 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 समाज से, हमारे जगह से, और यहाँ के सभी समाज में लोग गरीब हैं, सभी लोग उठ करके नौजवान जब जाते हैं तो आंसू बहता है कि हमारे भाई अलग अलग जगह में जाते हैं। तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि मुझे मौका तो मिलने जा रहा है, मैं इसके ऊपर मैं काम करूँगा और उनको रोजगार देने का जो एक अवसर है यहाँ शुरू करूँगा। जैसे कि अभी आपने सासाराम लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार जी से सुना, मैं बता दूं मनोज कुमार जी जो है परिचय के कोई मोहताज नहीं है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और तकरीबन 1 लाख वोट लाकर अपना प्रचंड रोहतास और कैमूर में नाम को स्थापित किए थे। इसके बाद जो राजनीतिक कद है इनका लगातार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मैं बता दूं कि इनकी जो छोटे भाई की जो पत्नी है पूनम भारती, रोहतास के जिला पार्षद चेयरमैन है, और मैं बता देना चाह रहा हूँ ये भाई हैं कैमूर जिला के प्रखंड प्रमुख हैं। खास तौर पे इनका राजनीतिक जो बैकग्राउंड है इस समय देख सकते हैं कि जो इनका राजनीतिक बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रोहतास कैमूर में इनका पकड़ धीरे धीरे हर क्षेत्र में होने लगा है। और जब टिकट अगर महागठबंधन के द्वारा कोई प्रत्याशी को नहीं दिया गया था तो काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा था। कई नाम चल रहे थे, विश्वनाथ राम का चल रहा था, फिर से एक बार गौतम मुरारी का भी नाम चल रहा था, इसके बाद छेदी पासवान जो भाजपा से बागी होने के बाद उनका भी नाम चल रहा था। मगर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ तौर पर इन्होंने जिस तरह से बताया कि पार्टी ने मुझे विश्वास करके और ख़ास तौर पर मीरा कुमार ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास कर यहाँ से हमको उन्होंने टिकट दिया और इस टिकट पर सासाराम लोकसभा की तरफ से मैं जीत की दावेदारी कर जीत कर यहाँ के युवाओं के बारे में, यहाँ के किसानों के बारे में, यहाँ एजुकेशन के बारे में कई मुद्दों पर मैं काम करूँगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।